देखिए हमारे ये बढ़ते कदम है वेनिस की तरफ, गंडोला राइड वाला वेनिस। पानी के बीच में पहुंच चुका है झोला। अभी फिलहाल हम ब्रुनेई में हैं, बकर बहुत हमने कर ली। तो झोले के एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये मोस्ट लाइकली वो वाला वीडियो होने वाला जहाँ पे आप अगर कभी ब्रुनेई आते हैं, बंदर आते हैं, जो इनका बंदर सेरी भगवान जो इनकी कैपिटल है, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या घूम सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट लाइकली ये जो आप सामने पूरा देख रहे हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। आपका एक वाटर विलेज है, कम्पोंग अय्यर कहते हैं इनकी भाषा में। कम्पोंग अय्यर के बाद कैमरा सही करते हैं, हाँ कम्पोंग अय्यर एक इनकी भाषा में है। वेनिस पहुँच चुके हैं। वेनिस से याद आया मेलोडी जी से याद आए मोदी साहब की पहले अपील सुनते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं हम वेनिस ऑफ ईस्ट। मोदी जी पहुँच गए इटली, हम ब्रुनेई पहुँच गए। ब्रुनेई में आपको दिखाते हैं वेनिस ऑफ ईस्ट। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, मोदी साहब की अपील खत्म हो गई। ये देखिए, हम बताना चाहते हैं, इसको कहते हैं कम्पोंग अय्यर, यानी कि अंग्रेजी में जो उसका ट्रांसलेशन होता है वो है वाटर विलेज। पानी में पूरा शहर बसा हुआ है, गांव कह रहे हैं, बस शहर पूरा बसा हुआ है। लकड़ियों का ये पूरा जंजाल है जिसके ऊपर इन्होंने पूरा इस तरह से बना रखा है। 30,000 जनता लगभग रहती है इस पूरे वाटर विलेज में। नीचे पानी है, पानी के ऊपर कंक्रीट से पिलर हैं, उसके ऊपर इन्होंने इस तरह का सेटअप कर रखा है। इस पूरे सेटअप में कहीं जहाँ पर आपका हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, और तो काफ़ी चीज़ें, मतलब अमूमन जितनी भी आपको ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, वो चीज़ें काफ़ी। देखिए इधर ये एक आपका घर हो गया, एक दूसरा इस तरह का अलग से रास्ता हो गया। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग अगर आप नोटिस करोगे, घर बंजर टाइप के दिखते हुए बाहर से एटलीस्ट, बट आपके घरों में एयर कंडीशन से लगे हुए, तो बड़ा ही कंट्रास्टिंग सा सेटअप लगा था मेरे को कल जब मैं बोट पे बैठ के घूम रहा था। घर देख रहे हैं आप, नॉट बैड। घर के अगर सेटअप देखेंगे आप तो प्रॉपर गमले शमले लगा कर सोफे, नहीं कि तो इनफैक्ट रेस्टोरेंट लगी ही लग रहा है। देख रहे हैं आप, देखिए जैसे मैं बोल रहा था आपको, एक रेस्टोरेंट हमें दिखाई पड़ गया यहाँ पर प्रॉपर सेटअप के साथ। देखिए एक बेहतरीन दिखता हुआ मॉस्क आगे, काफ़ी पहली बार एक मॉस्क दिखा जिसमें सुनहरे रंग से गुम्बद नहीं दिख रहे हैं, जबकि एक हरे रंग से गुम्बद है या मीनार है जो इनकी, उसके ऊपर जो है वो रंग हरा दिखाई पड़ता हुआ। जो मॉस्क वगैरह है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करने की कोशिश तो आई एम श्योर बहुत की गई है। ये देखिए ये रहा पूरा सेटअप। ब्रुनेई के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये कहते हैं इंटरेस्टिंगली इस्लामिक स्टेट है जहाँ पर शरिया लॉ लगा हुआ है, और जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ों पे कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल मतलब कि आपका सज़ाए मौत जिसे कहा जाता है, और वो भी कुछ चीज़ों के लिए स्टोनिंग है। तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा एरिया है। 2014 में यहाँ पे इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ लगा था, और शायद इस 5-6 देश हैं पूरे विश्व में जिनमें शरिया लॉ लागू है। उनमें से वन ऑफ द कंट्री जो है वो आपका ब्रुनेई 2014 में हुआ है, तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 8-10 साल ही हुए हैं जब यहाँ पे शरिया लॉ लगा है। देखिए इस तरह की बोर्ड, देखिए अगर आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ, इस तरह की बोर्ड्स हैं जो जनता लेके इधर से उधर ट्रैवल करती है। और ये देखिए पूरा घर का सेटअप, और सामने एक बेहतरीन मॉस्क दिखता हुआ यहाँ पर। चलिए समय आ चुका है कम्पोंग अय्यर को अलविदा करने का। देखिए सच्चाई बताऊँगा, रुकिए एक बार अपने तब कैमरा करते हैं, बट आप आइए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कीजिए, घूमिए फिरिए, देखिए, बट नॉट सो, मतलब ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है। थोड़ा वॉक करेंगे आपको, पर एटलीस्ट इंडिया से अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वो कमाल धमाल नहीं लगेगा ऐसी चीज़ों का सेटअप, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो आइए थोड़ा इसमें एक दो, हाँ ये भी मैं बोल रहा था, एक दो शायद ना इसमें आपके गेस्ट हाउस वगैरह भी, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस साइड जो कम्पोंग में गेस्ट हाउस हैं उनमें रहना चाहोगे। आई थिंक बेटर है कि आप मेन लैंड वाले एरिया में होटल या हॉस्टल या जो भी है आप वो लो, और ये बस ऐसे ही आप आधे घंटे के लिए घूमने चलाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू। सामने देखिए अच्छा है, देखिए माहौल जो है काफ़ी, देख रहे हैं काफ़ी लंबी चौड़ी नदी हो जाती है अब यहाँ पर, ये तभी क्रोकोडाइल आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सीन है कम्पोंग अय्यर। वन ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पे हो शायद दूसरा या तीसरे नंबर पे ट्रिप एडवाइज़र वगैरह में लिखिए जहाँ पे आप करना चाहोगे या कर सकते हो, बट वही है कि आप आधे घंटे बिताइए, घूमिए, और मुझे लगता है कि फिर बोट लेके वापस चले जाइए, जो कि हम करने वाले मोस्ट लाइकली यहाँ से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जेटी पॉइंट नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट जो इस वाले वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो है यहाँ की सबसे फेमस जो मॉस्क है, आपका जो लैंडमार्क है ब्रुनेई का, वो है आपका उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क, जो कि इनके पुराने वाले सुल्तान साहब के नाम पर है। वहाँ चलते हैं,
वो दिखाएंगे। लेकिन वो शायद आप ये इस वाले वीडियो में भले वो सेकंड नंबर पे दिखाया जा रहा है, बट मोस्ट लाइकली अगर आप कभी आते हो तो वो फर्स्ट, आई एम श्योर पहली जैसे ही आओगे सबसे पहले वहीं जाओगे आप, फैंसी सी मॉस्क है वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल दर्शन कर लीजिए आप ब्रुनई रिवर का। ओ भाई साहब, स्पीड देखिए भाई की, वाह भाई वाह, टॉम क्रूज वाली फीलिंग आ गई हमको। देख रहे हैं आप तेजी स्टॉप होता हुआ यहाँ पर हम देखिए सामने जो आप मॉस्क देख रहे हो वहाँ जाने का हमारा काफ़ी सारे वीडियोस आपने देख लिया, बट हमारे ये देख लीजिए सारे जेटी पॉइंट्स जो हमने आपको इससे पहले दिखाए, और बोट की रफ्तार देख लीजिए आप, भगाता हुआ भाई हमारा यहाँ पर पहुँचते हुए हम ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क में यहाँ से जी हम पहुँच चुके हैं। हम चल रहे हैं अपना दूसरा डेस्टिनेशन जो हम आपको दिखाते हैं, वो है आपका यहाँ का मस्जिद, जो कि आपकी उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क, मतलब आप नाम भी बड़ा विचित्र हो जाता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। चलिए पहुँचते हैं हम मॉस्क में, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस मस्जिद को हमने आपको कई बार इससे पहले वाले वीडियोज़ में दिखाया, लेकिन शायद डेडिकेटेड तो नहीं, बट हाँ मतलब कि इस वीडियो में ऑब्वियसली बहुत डिटेल में जाने वाले हैं हम इस मस्जिद के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए पीछे जैसे मस्जिद का आपका आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता है, वो पीछे उनकी नाव दिखाई पड़ती है सुल्तान साहब की, के सिम्बॉलिकली शायद तक बनाई गई थी, आई थिंक सो। और ये देखिए जैसा ये थोड़ा बहुत दिखाते हैं आपको इसके बारे में। 1958 में इसका निर्माण हुआ था। मस्जिद का नाम है उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क, के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। देखिए 1958 26 सितंबर 3000 वर्शिपर एक साथ अंदर जा सकते हैं। चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली हो जाती है कि अगर आप नॉन मुस्लिम है, को थोड़े से नॉन वैसे आर्ट्स में अगर आप नहीं आ सकते, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होगा कि हम नहीं जा सकते तो हम कोशिश करेंगे नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ हम चलते हैं। सैटरडे से वेंसडे, देखिए सैटरडे से वेंसडे सुबह 8:30 से 12 विजिटिंग आवर्स हैं, तो आप देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी टाइम तक है। फ्राइडे को क्लोज है, कल 4:30 से 5:30 है जब आप अंदर जा सकते हैं। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी प्रेयर वगैरह हो तब आपके लिए बंद है। और सैटरडे से वेंसडे 8:30 से 12। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और एक बार आपको दिखा देते हैं भाई, बेहतरीन इमारत दिखते हुए गुम, और कहते हैं ना वो, जैसे मैं कई सारे इससे पहले भी बताया कि जितना भी आप सुनहरा रंग देख रहे हो सारा असली सोना है। चलिए अंदर चलते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। देखिए मैं एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको शांति रखूँगा, पता नहीं भाई कितने ज़्यादा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दिखाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ आर्किटेक्चर, देखिए काफ़ी कहते हैं इटालियन मार्बल लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा विशाल है। अगर आप अन साइड से देखो वैसा सीन है यहाँ पर। और काफ़ी ऑब्वियसली 3000 जनता एक साथ प्रेयर कर सकती है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर बढ़िया अच्छा बना रखा है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। भले लोग जो बैठे हुए हैं इनसे फालतू मैंने पूछ लिया शायद, अदरवाइज़ नहीं पूछना चाहिए था। लीजिए थोड़ा देख लीजिए बाहर से इमारत देख लीजिए, अंदर तो ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला, तो जितना भी अपना बी रोल दिखेगा होगा वो दिखेगा। और मैं ये कह रहा था कि देखिए फेमस तो मॉस्क है काफ़ी ज़्यादा, देखिए बना तो रखा है बहुत ही ज़्यादा विशालकाय, और गुम्बद भी देख लीजिए, मीनारत भी देख लीजिए, वैसा सीन है। कहते हैं 1958 में बना था, पिछले वाले सुल्तान साहब ने बनवाया था, उनके राज्य में ये इसका निर्माण हुआ था। और उस ज़माने में कहते हैं कि ऑलमोस्ट $10 मिलियन अभी की करेंसी के हिसाब से, ओके जो कि मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस मस्जिद का निर्माण करने में। कहीं पर भी आप ब्रुनई की फ़ोटोज़ देखोगे तो ये वाली मस्जिद, उसमें हमेशा आपको दर्शन दिखाई पड़ेंगे। वैसा है यहाँ पर। थोड़ा एक बार चक्कर लगाते हैं यहाँ पर पीछे साइड में, जो मैंने आपको नाव दिखाई थी सुल्तान साहब की नाव जो लगी हुई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर देखा आपने जैसे मलय में और जावी भाषा दोनों में लिखा हुआ था। थोड़ा सा आगे दिखाते, थोड़ा इधर से घूमते हैं, आपको दिखा पाते हैं कुछ। ये जो आप पिलर देख रहे हो, पिलर के ऊपर जो एक एम्बलम जैसी चीज़ देख रहे हो, वो जो इनके फ्लैग में भी चिन्हित है, इटालियन ग्रेनाइट मार्बल, काफ़ी कुछ का प्रयोग हुआ इसको निर्माण करने में। देखिए इस मॉस्क के दर्शन हो गए, जो कि हमारे दूसरी चीज़ हमने दिखाई आपको अपने वीडियो में। और मैं ये कह रहा था कि देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ अगर आप ब्रुनई आते हैं तो करेंगे। उसके अलावा दूसरी एक और मॉस्क है, वो जो कि अभी के करंट आपके इनके सुल्तान साहब हैं उनके नाम पर मॉस्क है, वो थोड़ी बड़ी मॉस्क है। वो कल हम शाम को गए थे तो थोड़ा वो उसका स्निपेट दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ पर प्रेयर टाइम पे मैं पहुँच गया था, तो वहाँ पर हम अंदर नहीं जा पाए थे, तो हमने जितना भी बाहर से जो रिकॉर्ड किया वो आपको अब दिखाते हैं।
देखिए बस सामने दिख लीजिए, ये दूसरी मॉस्क है। इससे पहले हमने आपको, क्योंकि मैं अपने तो कैमरा करता हूँ पहले, इससे पहले जो हमने दिखाया आपको वो दूसरी मॉस्क थी, जो कि मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ है, जो उनके जो अभी के करंट सुल्तान है, जो उनके पिताजी थे, उनके नाम पर है आपका ये दूसरी मॉस्क है। काफ़ी देख रहे हैं आप यहाँ पर भी, मैं कैमरा आगे करता हूँ, ये अभी के करंट जो सुल्तान है उनके नाम पर ये मॉस्क है। ये इनफैक्ट उससे ज़्यादा बड़ी मॉस्क है। ये आपका जो अभी के करंट सुल्तान है उनके नाम की ये मॉस्क है, जिसका नाम आपका हसन अली बोल्किया करके मॉस्क है। और ये इनफैक्ट कहते हैं आपकी मॉस्क जो है, जो वो वाली मॉस्क है 3000 की उसकी कैपेसिटी है, उससे बड़ी मॉस्क है ये। इसमें 5000 की कैपेसिटी है। केवल दिक्कत अभी होगी, हम शाम के टाइम पे आए हैं, सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट, और अभी ये आपका यहाँ पर नॉन विजिटिंग आवर्स है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्लोज्ड है, अगर आप फॉर नॉन मुस्लिम विजिटर्स आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये पूरे गुम्बद जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे मिनरेट्स या डोम जो भी हैं आपके, वो असली सोना है। और बट अच्छा बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं पार्किंग में स्पेस भी, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का समय, प्रेयर हॉल, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफिस, अच्छा सनसेट का टाइम और अच्छा माहौल दिखता हुआ। काफ़ी काबिल तारीफ़ आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता हुआ यहाँ पर। एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ मैं, देखिए महिलाएं भी अंदर जाती हुई यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप इस धर्म के हो तो आप, अगर आप एक महिला भी हो तब भी आप अंदर जा सकते हो, वैसा सीन है यहाँ पर। फ़िलहाल हम अंदर जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम बाहर से ही आपको दर्शन कराते हैं, बट फिर कभी जाने का मौका मिला तो हम अंदर चल के आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सेकंड बड़ी मॉस्क है, ये इनफैक्ट कहते हैं फर्स्ट सबसे बड़ी मॉस्क है यहाँ की, जो 5000 का दमखम रखती है, जिसमें आप जाके कहते हैं प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पर। वैसा हाल है यहाँ का। चलिए फ़िलहाल चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये इस मॉस्क को यहाँ से अलविदा करते हैं। 2 मॉस्क हो गई, कम्पाउंड अय्यर हो गया। जो तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है जो आप अगर आते हो तो जाना चाहोगे, वो इनका यहाँ पे एक फैंसी सा 5 सितारा होटल है, जो कि आपका दी एम्पायर ब्रुनई। वो भी हम कल शाम को गए थे, तो उसके अगर थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाएंगे आपको, तो देखना चाहें आप देख सकते हैं कि एक 5 सितारा होटल ब्रुनई का कैसा दिखता है। देखिए फाइनली हम ऐसी जगह आ चुके हैं जो कि शायद तक अपनी आपको दिखाने का हमारा बहुत मन था। शाम का टाइम हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं आपका द एम्पायर ब्रुनई, वन ऑफ द फैंसीएस्ट होटल यहाँ पर है। 5 स्टार होटल है ये आपका, बहुत ही फैंसी, जैसा आप देख पा रहे हैं। पूरी इसकी कलाकृति जो है बहुत ज़्यादा भुकाली है। तो हम चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं, बट आपको अंदर से ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बाहर का ये नज़ारा है यहाँ का, है ठीक ठाक सा है, मतलब 5 सितारा शायद तक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी का अंदर से दिखाते हैं। 5 सितारा होटल, फैंसी प्लेस यहाँ के। आइए चलिए थोड़ा सा आपको होटल के बारे में थोड़ी बकैती दिखाते हैं। ये जो हमें बताया गया, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, पिलर जो दिख रहा है, उसके ऊपर जो टॉप पे दिखा है वो असली क्या कहते हैं सुनहरा गोल्ड है। मतलब अगर आप, मैंने कई बार इससे पहले भी बोला, अगर ब्रुनई में बोला जा रहा है कि गोल्ड है, तो मतलब गोल्ड है एक्चुअली में। तो जो आप ऊपर देख रहे हो, जैसे कि हमने बताया ऊपर, आप जो वो ऊपर देख रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे गोल्ड है। नहीं फैंसी तो बना रखा है, ये शायद गोल्ड नहीं होगा ऑब्वियसली, बट काफ़ी कुछ जो यहाँ पे आप देख रहे हो। देखिए अच्छी कोशिश तो अच्छी करी गई है आपको पूरा बनाने की। यहाँ पर बढ़िया आर्किटेक्चर और अच्छी लग रही है। यहाँ पे कोई टोका टोकी नहीं है। अगर आप घूम रहे हो तो आप घूम के चीज़ें देख भी सकते हो, बढ़िया लगता हुआ। देखिए हम बीच की दूसरी साइड आ गए। सामने अगर आप देख पा रहे हो, आपको वो होटल दिखता हुआ जहाँ पर हम आए हैं, और हम चलते चलते कदम ताल करते करते यहाँ पहुँच गए हैं। और फाइनली एक अच्छा सा एक फुल मून काइंड ऑफ दिखता हुआ, और ये पूरा आपका जो होटल है यहाँ का वो दिखता हुआ बीच पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी अच्छे इन्होंने सेटअप कर रखा है। इस तरह से इन्होंने शेल्टर टाइप बना रखा है, लाइट लगा रखी है, बेंचेस डाल रखी हैं, और मोस्ट लाइकली सनसेट यहाँ पे होता है, सामने होता है, जहाँ बैठ के सनसेट का लुफ्त उठा सकते हैं। एक अच्छा व्यू आता हुआ। आई एम नॉट श्योर बीच में सुबह कितना भसड़ होती होगी बीच पे, बट वो इन्फिनिटी पूल जो सामने, आई एम नॉट श्योर लाइट का कितना पंगा हुआ नहीं होगा, बट वहाँ पे आपका बीच था, पूल है, और सामने ही आपको होटल दिखता हुआ। चलिए कभी आना हुआ तो ज़रूर दर्शन करने की कोशिश करिएगा। खाली है आपका। मैं अपनी तरफ कैमरा कर लेता हूँ, अगर लाइट में थोड़ा दिख पाऊँगा। तो मैं कहता कि अगर आप कभी आते भी हैं तो आप घूमने के लिहाज से ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ पे कोई पाबंदी वैसी लगी नहीं मेरे को कि कहते हैं यहाँ पर आपको रहना ही है तभी आप घूम सकते हैं, आप बिना रहे हुए भी यहाँ पे घूम सकते हैं, वैसा सीन है। लाइट की अच्छी रोशनी आती हुई हमारे चेहरे पर। बट फ़िलहाल चलिए थोड़ा घुमाते हैं इसको और आगे कहीं और चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए आप जो सामने देख रहे हैं ना वो यहाँ का इनके पैलेस है, सुल्तान साहब का घर का पूरा इलाका जिसे पैलेस कहते हैं। ये देखिए सामने भी लिखा है इस्ताना नूरुल ईमान। देख रहे हैं आप हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ के सुल्तान साहब का घर जिसको इस्ताना भी कहते हैं और भाई साहब का घर है। और एक चीज़ और हमें इंटरेस्टिंग पता चली जो कि है, क्योंकि मैं पीछे मोड़ता हूँ कि सामने एक ब्लू लाइट है। अगर सुल्तान साहब अपने घर से निकल रहे होते हैं और सामने ब्लू लाइट ब्लिंक करती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सुल्तान साहब निकल रहे हैं। आपको थोड़ा कॉशन होना पड़ेगा, आप क्या चीज़ कर सकते हैं क्या चीज़ नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे ये नीली लाइट आपको दिखाई पड़ रही है। तो बस यही है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप केवल इतना जितना घूम सकते हैं बस उतना ही है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। राजशाही का घर है, वैसा सीन है। और बट इज इट अलाउड टू समवेयर एवर गो इनसाइड? Never ever. No, Okay. unless you're a guest, but usually no. ओके ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई सड़कें हैं भाई साहब। रोड का नाम ही आपका जलान मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन है, यानी कि जलान तो रोड होती है तो मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क नाम की रोड ही बना दी इन्होंने। तो 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप कभी अगर आना चाहें, घूमना चाहें, देखना चाहें, बस दैट्स इट। तो 2 दिन में ख़त्म है। मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी वो कर दी हैं। 1-2 नाइट मार्केट हैं तो नॉट बहुत ज़्यादा कीन नहीं हूँ क्योंकि मोरल सिमिलर तरह का फूड कल गया था मैंने वीडियो नहीं बनाया उसका, तो बहुत ज़्यादा कीन नहीं लगा मुझे, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी वहाँ पे जो कि जिसका आप वीडियोस बनाना चाहोगे। तो बस ये 4-5 चीज़ें देख लीजिए। सामने से देखने में तो बड़ा बेहतरीन सा ये मस्जिद दिखते हुए यहाँ पर, ये जो सामने आप देख रहे हो इनकी इनफैक्ट हाँ कल शाम को घूमते घूमते दिखाई पड़ा था हमको यहाँ का इस्लामिक कोर्ट, शरिया कोर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपके जुरिडिक्शंस होते हैं, जहाँ पर आपके ये सब सुनवाई होती है, जहाँ पर आपको सज़ा मिलती है। सज़ा तो पता नहीं बट एटलीस्ट वर्डिक्ट दिया जाता है, वो शायद कोर्ट आसपास ही है यहाँ पर, आई थिंक सो। ये था या इसके पीछे कहीं पर था बट आसपास ही था, मस्जिद के आसपास ही मैं घूम रहा था जब मुझे वो दिखाई पड़ा था। आई एम नॉट श्योर और क्या है दिखाने लायक आपको यहाँ पर, बट शायद कुछ खा पी के, जहाँ आपने देखा तो शायद कुछ खा पी के, जैसे लास्ट वाला वीडियो हमने समाप्त किया था तो कुछ खाते पीते हैं। कंपाउंड एयर में भी सुबह का टाइम था तो शायद बहुत कुछ खाने ओपन नहीं थी चीज़ें, कुछ खाते पीते हैं फिर उसके बाद इस वीडियो को विराम देते हैं। बट फिलहाल नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए, हमने भी लुत्फ़ उठा लिया है। गर्मी लग रही है, आप कैमरे में आप घर में बैठ के देख रहे होते हैं बिना धूप में, तो उसका अलग मज़ा है कंपेयर टू क्या कहते हैं आपका इस तरह से भसड़ में घूमते हुए, धूप में घूमते हुए। गर्मी ज़्यादा है बट हाँ अगर आप कैमरे पे उस पर फ़ोन पे देख रहे हैं तो ख़त्म हो चुकी है गर्मी आपके लिए। और देखिए भाई सुबह सुबह अच्छा जनता दौड़ने वाली थोड़ी दिखाई पड़ी यहाँ पे। कहते हैं भी कि जनता के पास वन ऑफ दी नॉट दी ओबीस सबसे ज़्यादा, बट ओबेसिटी जो है इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर है जनता में। तो थोड़ा बहुत ओबीस जनता है काफ़ी यहाँ पर, और उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि अच्छा एक और चीज़ थोड़ा सा बताते हैं आपको जो हमें थोड़ा सा विचित्र लगा। विचित्र क्या लगा कि फ्राइडेज़ को 12 से 2 जब एक्चुअल जो फ्राइडे की जुम्मे की नमाज़ जिसे कहा जाता है जब वो होती है तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी कार्यालय हैं, मतलब एवरीथिंग हर चीज़ को 2 घंटे के लिए कहते हैं आपका बंद करना पड़ता है, क्योंकि 12 से 2 क्योंकि आपका वो जुम्मे की नमाज का टाइम है। देखिए अभी भी अच्छा बैकग्राउंड में आ रहा है। एक काम करेंगे उधर से चल के थोड़ा सा फ़ोटो शोटो खींचते हैं, उसके बाद मोस्ट लाइकली ये पूरा जो एक वीडियो था जिसमें आपको ये बताने की कोशिश थी कि कभी अगर आप ब्रुनई आते हैं, कभी आप बंदर सेरी भगवान नाम की जगह में कदम रखते हैं, तब आप क्या क्या देख सकते हैं और कैसी वो चीज़ें दिखती हैं, कितना वर्थ है कितना वर्थ नहीं है। शायद ये भी मुझे आई एम श्योर, मतलब कि मेरा अगर पसंद पूछेंगे तो आई थिंक नॉट सो ग्रेट। और कुछ चीज़ें चली ठीक है, ये बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है बट ठीक है। और कंपाउंड एयर भी जैसे कहते हैं नॉट सो यूनिक अबाउट इट, वैसा कुछ ख़ास नहीं था बट हाँ ऐसा ही है। आपका सामने से थोड़ा दिखाते हैं, शक्ल कितनी दिखाएं हम आपको, पर शांति देख रहे हैं आप। ये भाई हाल है, सुबह सुबह का समय है, या हो सकता है भाई मैं वो हो आज नो व्हीकल डे है,
चलिए थोड़ी 2-4 फ़ोटोज़ लेते हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर खाने पे मिलते हैं आपको कुछ खाते हुए और फिर वीडियो को विराम देते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से वाटर फ्रंट है इनका। और देखिए जैसे हमने बोला कि कहते हैं ये वाला वीडियो हो रहा था कि काफ़ी कुछ। गुड मॉर्निंग सर। ऑलरेडी डन सर। ओके थैंक यू तेमा कासी। देखिए जो जितनी भी चीज़ें करनी, भाई भी हमसे पूछने भैया थे कि अगर आप ये कम्पोंग अय्यर का पूरा चक्कर लगाना चाहते हैं तो आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपने देख लिया कि हमने बोट से कल ही कर लिया था। थोड़ा सा आपको इलाका दिखा देते हैं फाइनली। मोस्ट लाइकली कि हम ये ख़त्म करने वाले हैं पूरा वीडियो आपका, जिसमें थिंग्स टू डू इफ़ यू एवर कम टू ब्रुनेई, और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या करने लायक है। समझ में आ गया होगा आपको कितना वर्थ है कितना वर्थ नहीं है, समय का पैसे दोनों चीज़ों का वैसा सीन है। और कुछ खा पी लिया था हमने, तो अब ऑलमोस्ट इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। थैंकफुली मौसम अच्छा हो चुका है, तो बस यही सीन है, यही है इनका रिवर फ्रंट आपका। ये देखिए रिवर फ्रंट पे आते ही देखिए काफ़ी बोट्स आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। इससे पहले जब हम आए थे वो लगभग वहाँ कहीं पर आए थे। और ये रहा पूरा इनका इलाका। कम्पोंग अय्यर से जीवन शुरू होता है, मस्जिद पे जीवन ख़त्म होता है, यही सब है इनका जो भी कुछ है थोड़ा बहुत ब्रुनेई में या बंदर सेरी बगवान में। तो बस सेवा समाप्त करते हैं, भाई लोग बुलाते रहते हैं यहाँ पर। आपका देखिए अगर मैं दिखाऊँ आपको, वही है अपनी तरफ है, जैसे बोट वाले पे जनता आती रहती घूमती रहती वैसे। चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जैसा कि बार बार रिपीट में आ रहा हूँ मैं, बट थिंग्स टू डू कई सारी चीज़ें हमने दिखाई। कुछ चीज़ें आज की हैं, कुछ चीज़ें कल की जो हम गए थे आपका शुरू किया। जैसे हमने आपका कम्पोंग अय्यर से फिर हम गए आपका मस्जिद है, जो 2 मस्जिद हैं जो आप यहाँ देख सकते हो। देखिए लार्जर दैन लाइफ ऑब्वियसली है, एक में 3000 की कैपेसिटी, एक में 5000 की कैपेसिटी। 2 चीज़ें, इस्ताना है जो इनका पैलेस है जहाँ पे सुल्तान साहब रहते हैं, वो हो गया। एम्पायर होटल है, वो हो गया। तो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो अगर आप शायद अगर कभी आना भी हो तो मुझे लगता है 2 दिन से ज़्यादा बहुत कुछ करने को है नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत लगी वो यहाँ पे है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है, और थोड़ा सा कम्यूट में इधर से उधर करने में थोड़ा बहुत चैलेंज ज़रूर है। अगर आपको कुछ चीज़ें दूर जानी है तो हमेशा आपको कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। आप यहाँ डार्ट करके आप है जो यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रैब या ओला या ऊबर है अपने यहाँ, वैसे यहाँ पर डार्ट करके आप है जो आप यूज़ करके इधर उधर जा सकते हैं। चलिए ये दिखाते हैं आपको सामने बोट सेफ्टी, ये इनका वाटर फ्रंट हो गया, सामने ब्रुनेई के झंडे फहरते हुए। तो इसी के नोट के साथ इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आपको एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए आवारा, घूमिए आवारा। सामने आपको दिखा देते हैं हमने, रुकिए, अरे यार, जलान मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन साहब की रोड भी है, साहब के झंडे लगे हुए हैं और सेवा समाप्त करते हैं।